लंबे समय से रीट परीक्षा के आयोजन का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश भर में रीट परीक्षा संपन्न हो गई और अब पिछले 3 सालों से कड़ी मेहनत कर रहे अभ्यर्थियों को इंतजार है परिणाम का। इससे उन्हें पता चलेगा कि उनकी मेहनत रंग लाई, वो सफल हुए या नहीं। परीक्षा केंद्रों से परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों से हमारे संवाददाताओं ने बात की और जाना कि किस तरह का उनका पेपर आया था और परीक्षा केंद्रों पर उनके लिए किस किस तरह के इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों के मुताबिक फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर में कुल 150 प्रश्न पूछे गए जो बहुविकल्प थे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे का समय दिया गया था और अभी सभी सवाल एक एक नंबर के थे। प्रथम स्तर की परीक्षा में 5 खंडों में प्रश्न पूछे गए। हर खंड में 30-30 बहुविकल्प प्रश्न थे और हर खंड में प्रश्नों के 30-30 अंक निर्धारित किए गए थे। वहीं दूसरे स्तर की परीक्षा में 4 खंड में प्रश्न थे। पहले 3 खंडों में 30-30 बहुविकल्प प्रश्न थे। हर खंड 30-30 अंक का था। चौथे अंक में 60 अंक के 60 प्रश्न पूछे गए। प्रथम स्तर की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट कुलदीप ने बताया कि पेपर काफ़ी आसान था, उन्हें लगता है कि वो पास हो जाएंगे। वहीं राज्य सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं को लेकर भी कुलदीप का कहना था कि यहाँ खाने पीने और रहने में कोई समस्या नहीं आई। पता नहीं था कि सरकार इतना अच्छा इंतज़ाम करेगी, ये बात कुलदीप ने कही। परीक्षा केंद्र पर भी परीक्षा समाप्त होने के बाद उन्हें फल भी वितरित किए गए। परीक्षा देकर निकले एक अन्य अभ्यर्थी का कहना था कि उन्होंने 2 लेवल की परीक्षा थी, पेपर काफ़ी आसान था, 2.5 साल से पढ़ाई कर रहा था। परीक्षा पहले 4 बार स्थगित हो चुकी थी, इसलिए मन में डर था कि कहीं पेपर फिर से स्थगित न हो जाए। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी राखी और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। राखी, परीक्षा संपन्न हो चुकी है, किस तरह की खबरें दिन भर में राजधानी से मिली हैं इस परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल अभिषेक, परीक्षा जो है छुटपुट घटना को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। कुछ बस्ती में कुछ मामला आया था, वहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि पेपर का जो सील टूटी हुई थी, काफी हंगामा वहाँ हुआ है। उसके महारानी कॉलेज से भी इसी तरह की सूचनाएं आई थी। इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं जरूर सामने आई। ओवरऑल परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है हर जगह पे। और जो खासतौर पे बाहर से जो अभ्यर्थी आए थे परीक्षा देने के लिए, राजस्थान के भी और राजस्थान के बाहर अन्य प्रदेशों से जो अभ्यर्थी आए थे, वो व्यवस्थाओं को लेकर काफी संतुष्ट नजर आए, क्योंकि कल रात को जब वो यहाँ पहुंचे थे उसके बाद से उनको खाने पीने और रहने की जो सुविधा सरकार ने सामाजिक और धार्मिक संगठन है उन्होंने दी थी, उससे वो काफी सेटिस्फाइड थे। और जहाँ तक परीक्षा की बात है, सुबह से ही लाइन लगना शुरू हो गई थी। सुबह 7:30 बजे से अभ्यर्थियों ने पहुंचना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे जो भीड़ थी उनकी बढ़ती चली गई। 9 बजे परीक्षा केंद्रों पर उनको प्रवेश की अनुमति दी गई। 9:30 बजे पेपर परीक्षा केंद्र बंद कर दिए गए थे और अंदर से लॉक कर दिए गए, क्योंकि जो बोर्ड ने जो गाइडलाइन दी थी परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले उनको बंद करना था। कई बच्चे ऐसे थे जो पेपर नहीं दे पाए, क्योंकि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में वो लेट हो गए। इस वजह से कुछ बच्चों के पेपर छूटे हैं। वही जो महिला अभ्यर्थी थे उनमें ही देखने में आया कि बोर्ड ने गाइडलाइन दी थी कि किसी भी तरह की ज्वेलरी पहनकर नहीं आनी है, लेकिन उसके बाद भी महिलाएं पहनकर आई थी ज्वेलरी, तो उनको काफी समस्या ही सामना करना पड़ा, क्योंकि जो पेरेंट्स के साथ या जो अपने पति या भाई के साथ या किसी के साथ पहुंची थी, उन्होंने तो वो अपना सामान, अपनी ज्वेलरी को अपने परिजनों के पास रखवा दी थी, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी थी जो अकेले पहुंची थी, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि वो अपना ये सामान कहाँ रखें। महिलाओं को रोते हुए भी देखा गया कई परीक्षा केंद्रों पर, लेकिन चूंकि बोर्ड के प्रोटोकॉल के जो नियम थे उनकी पालना परीक्षा केंद्र चालकों को करनी थी, तो ये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। कहीं ना कहीं जिस तरह के मामले पिछली परीक्षाओं में आए हैं नकल के या फर्जीवाड़े के, उनको रोकने का एक प्रयास था सरकार का, बोर्ड का, और उसी को पालना करने की परीक्षा संचालकों को परीक्षा केंद्रों पर, और इसीलिए ऐसी महिलाओं को समझाइश की गई और उसे कहा गया और उसके बाद भी उन्हें अंदर परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। तो ओवरऑल बाकी इसके बाद अभी जो शाम को बच्चे बाहर निकले हैं तो सड़कों पे जो उनकी भीड़ है
वो वापस से एक बार दिखाई दे रही है। हालांकि उतनी भीड़ अभी नजर नहीं आई है जितनी जब बच्चे आ रहे थे कल या परसों जिस तरह से ट्रेन से या बस से पहुंचे और काफी भीड़ थी। अभी जाने का टाइम उनका शुरू हो गया, तो जैसे जैसे बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन में बच्चे पहुंचेंगे थोड़ी भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। जी। और परिवहन में विभाग ने भी काफी व्यवस्था की, अलग अलग शेल्टर्स बनाए हैं, वहां से भी बसों को भेजा जा रहा है। शायद ये वजह भी हम मान सकते हैं कि अभी फिलहाल इतनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है जितनी की आने के राखी, समय इसके दिखाई अलावा थी। अगर बात करें विद्यार्थियों की, परीक्षार्थियों की तरफ से मिली प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें तो किस तरह का पेपर उन्होंने बताया, कितने सवाल वो सॉल्व कर पाए इस ड्यूरेशन में, और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उन्होंने पेपर को लेकर दी हैं? जी देखिए, पेपर को लेकर जो परीक्षार्थी बाहर निकले थे उनका यही कहना था कि पेपर बहुत आसान आया, इससे कट ऑफ पाई जा सकती है, क्योंकि उन्हें दोनों पेपर के अंदर 150 सवाल उन्हें हल करने थे और 2.5 घंटे का समय उन्हें दिया गया था। जो सवाल थे सभी सवाल जो एक नंबर के थे। तो प्रथम स्तर की जो परीक्षा थी उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया था और प्रश्न पूछे गए थे, और हर खंड में जो 5 पार्ट थे उसमें 30 बहुविकल्पीय प्रश्न से पूछे गए थे और सभी 30 अंकों के थे। इसी तरह से जो दूसरे स्तर की परीक्षा थी उसको 4 खंडों में उनसे प्रश्न पूछे गए थे, और जो पहले 3 खंड थे उसमें 30 सवाल बहुविकल्पीय थे और हर सवाल 30 अंकों का था। चौथा जो खंड था तो 60 अंक के थे, उसमें भी 60 सवाल पूछे गए थे। तो सवाल था क्योंकि सभी का ये कहना था कि वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और 31,000 पदों की भर्ती होनी है सरकार की, तो पात्रता परीक्षा है, तो है सभी को, सभी बच्चे जो थे कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, देख रहे हैं। जी शुक्रिया राखी, इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी राखी बता रही हैं कि इंतज़ामों को लेकर बहुत अच्छे रिएक्शंस जो हैं वो बच्चों के थे, और पेपर को लेकर भी उन्होंने कहा कि पेपर काफ़ी आसान था और उम्मीद जताई है कि वो इस परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे।